Hello friends, welcome to our YouTube channel Genius Software Services. This is 11th video tutorial of PHP programming. So today we will discuss PHP if statement. PHP if statement. So आज हम डिस्कस करते हैं PHP if statement क्या होता है. PHP if statement is the simplest conditional statements. PHP if statement क्या होता है? बेसिकली सिंपल है कि कंडीशनल स्टेटमेंट के बेसिस पे होता है या कंडीशनल स्टेटमेंट्स होता है बेसिकली. इसका सिंटैक्स देखते हैं. इफ राउंड ब्रैकेट में कंडीशन यहाँ पे हम अपना जो भी हमारा कंडीशन होता है हम वहाँ पे कंडीशन मेंशन करेंगे. देन यहाँ पे हम अपना कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे. ओके, कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो हमारे स्टेटमेंट जो भी हमको स्टेटमेंट प्रिंट कराना होगा हम वहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे. देन हम अपना कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. ठीक है. देन ये सिंटेक्स हमारा इफ स्टेटमेंट का हो गया. इफ कंडीशन में जो हम अपना कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा था. कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ओके, नॉट इक्वल टू, सर इन सब ऑपरेटर का यूज करते हैं कंडीशन में. कंडीशन का मतलब होता है अगर हम कंडीशन लगाते हैं तो कंडीशन का हमारा दो ही रिजल्ट आते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स. अगर हमारी वैल्यू ट्रू होती है तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा. अगर हमारी वैल्यू फॉल्स होती है तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा. ओके, PHP में हम सेम सिंटैक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेसिकली. इफ कंडीशन, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट की जगह पे कॉलम का यूज कर देंगे एंड स्टेटमेंट ब्लॉक हमारा सेम रहेगा जो भी हमारा स्टेटमेंट प्रिंट कराना होगा. एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज की जगह पे एंड इफ का यूज कर देंगे. ओके, सो हमारा कंडीशन सेम रहेगा. हमारा दो ही रिजल्ट आएगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स. अगर हमारा रिजल्ट ट्रू आता है तो स्टेटमेंट ब्लॉक हमारा प्रिंट कर जाएगा. अगर फॉल्स होता है तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा. ओके, सो आप या तो इस सिंटैक्स का यूज कर सकते हो इस स्टेटमेंट के लिए, या तो आप इस सिंटैक्स का यूज कर सकते हो. मैक्सिमम लोग जो सिंटैक्स का यूज करते हैं इस सिंटैक्स का यूज करते हैं. ओके, कर्ली ब्रैकेट ओपन, स्टेटमेंट ब्लॉक प्रिंट कराएंगे, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज. ओके, फ्लो डायग्राम देखते हैं इफ स्टेटमेंट का कि फ्लो डायग्राम हम कैसे इफ स्टेटमेंट को हम प्रिंट कराते हैं. जैसे कि हमने बताया था कि अगर हम कोई भी इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ कंडीशन में हमारी दो ही आंसर आ सकते हैं. अगर कोई भी हम कंडीशन लगाते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का अगर हम यूज करते हैं कंडीशन में तो हमारा दो ही आंसर आ सकता है. या तो हमारा आंसर ट्रू होगा या तो हमारा आंसर फॉल्स होगा. अगर हमारा आंसर ट्रू होता है हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा, एग्जीक्यूट इफ स्टेटमेंट ब्लॉक. अगर हमारा आंसर फॉल्स आता है तो हमारा ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा. ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा कि हम अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी ये स्टेटमेंट प्रिंट कर जाएगा. अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा. ओके, सो हम इसका प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं इफ स्टेटमेंट का हम बेसिकली यूज कैसे करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ से अपना एग्जाम सर्वर स्टार्ट करते हैं, अपाचे एंड MySQL. ओके, देन हम अपने यहाँ से एडिटर स्टार्ट करते हैं. हमने यहाँ पे एक फाइल ले लिया है condition.php से. यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं इफ स्टेटमेंट का कि यूज कैसे करते हैं. इफ स्टेटमेंट का जो बेसिकली जो यूज करते हैं कंडीशन में हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं. ओके, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया $num से, $num 1 इक्वल टू ले लिया 20 स्टोर करा दिया. num1 में हमने 20 स्टोर करा दिया, $num2 में हमने 10 स्टोर करा दिया. ठीक है, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिया num1 एंड num2 से. ओके, num1 में हमने 20 स्टोर करा दिया एंड num2 में हमने 10 स्टोर करा दिया. ओके, अब यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करके देखते हैं. इफ राउंड ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट क्लोज. अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे. कंडीशन में हमने बताया था कंडीशन में हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे. अगर
इफ कंडीशन लगाते हैं इफ num1 इज ग्रेटर देन num2। अगर हमारी num1 की वैल्यू बड़ी हो num2 से, ओके, यहाँ पे राउंड कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे हम अपना स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे। तो हमारा स्टेटमेंट क्या प्रिंट होगा, इको, ओके, डबल इन्वर्टेड कामा में num1 इज ग्रेटर देन num2। हमने ये प्रिंट करा दिया, ओके। ये अगर num1 की वैल्यू num2 से बड़ी हो तो ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट कर जाएगा। अगर num1 की वैल्यू num2 से बड़ी नहीं हो देन हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा, तो ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा। तो हम अपना लोकल होस्ट पे रन करा के देखते हैं पहले। ओके, हमारा फोल्डर जो है जीनियस PHP से हमारा फोल्डर है, हमने उस पर किया। अब हमारा फाइल नेम है condition.php। अब हम condition.php पे क्लिक करते हैं, हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, num1 इज ग्रेटर देन num2। ओके, num1 इज ग्रेटर देन, सॉरी ये num1 रहेगा, num1 इज ग्रेटर देन num2। हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट कर गया, ओके। अगर हम यहाँ पे लेस देन ऑपरेटर का यूज कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो अगर फॉल्स आएगा, क्यों, बिकॉज num1 की वैल्यू लेस देन नहीं है num2 से। तो हम प्रिंट करा के देखते हैं क्या आता है, नल, ब्लैंक स्टेटमेंट प्रिंट कर गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा, ये हमारा जो आंसर आ रहा है फॉल्स आ रहा है, ओके। अगर हम यहाँ पे कोई स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं, इको ओके, हमने ये प्रिंट करा दिया, हियर इज नेक्स्ट स्टेटमेंट, ओके। अब हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं और प्रिंट करा के देखते हैं, रन, हमारी ये वैल्यू प्रिंट कर गया, हियर इज नेक्स्ट स्टेटमेंट। बिकॉज हमारा तो ये अब num1 इज लेस देन num2 हमने लगाते तो हमारा जो आंसर होगा फॉल्स होगा, तो ये हमारे स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा, तो ये यहाँ से एग्जिट करके हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट कर जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, अगर इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करके देखते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर का कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, ठीक है। अब रन करा के देखते हैं, हियर इज नेक्स्ट स्टेटमेंट, बिकॉज आंसर है फॉल्स आ रहा है, ओके, बिकॉज हमारा num1 और num2 इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे हम 10 करके देखते हैं और यहाँ पे num1 इज इक्वल टू लग करके देखते हैं, इक्वल टू num2, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं रन करा के, num1 इज इक्वल टू num2, हियर इज नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये हमारा ये लाइन भी प्रिंट हुआ और देन ये लाइन भी प्रिंट हुआ। अगर यहाँ पे हम br का ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, कंट्रोल से सेव एंड देन प्रिंट करा के देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट लाइन में यूज हो गया, ओके। एंड अगर हम यहाँ पे ट्रिपल इक्वल का यूज करके देखते हैं, हमने हमारा ये वैल्यू तो सेम तो हो, इसके साथ हमारा डेटा टाइप भी सेम हो, ओके। कंट्रोल से सेव करते हैं, हमारी ये वैल्यू ट्रू है, तो ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट कर गया, ओके, बिकॉज ये हमारी वैल्यू भी सेम है एंड इसके डेटा टाइप भी सेम है। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग लगा देते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं, अब प्रिंट करा के देखते हैं, हमारी ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं किया, बिकॉज ये हमारे आप फॉल्स, जो इनका इसका रिजल्ट है फॉल्स आ रहा है, कि इनकी वैल्यू तो सेम है पर इनके डेटा टाइप सेम नहीं है, ओके। तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट कर गया, ओके। सो आई होप आपको इफ स्टेटमेंट का यूज समझ में आ गया होगा कि इफ स्टेटमेंट का यूज हम कैसे करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।